किस चीज में अभी सिलेक्शन हुआ है आपका? ये शुभ। इनके पापा जी क्या करते हैं? पापा जी किसान है, खेती करते हैं। खेती करते हैं। हाँ। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि आप जब पढ़ाई कर रही थी तो घर वाले ये भी बोल रहे होंगे कि अब कितना दिन पढ़ोगी, नौकरी नहीं हो रहा है, चलो शादी अब कर लो? संघर्ष के मामले में तो कमी कभी नहीं रहा, क्योंकि स्थिति देखते हुए बहुत सारे फैमिली का प्रॉब्लम, गांव का प्रॉब्लम, खासकर लड़की थे, शादी, बहुत सारा प्रेशर रहता था, लेकिन इस सब को अकॉर्डिंग ढालते हुए, मेहनत करते हुए यहाँ तक पहुँचे, मुझे बहुत गर्व हो रहा है। और आपके चैनल को और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप बहुमूल्य समय निकालकर इस गरीब बेटियों के लिए आए। जिस बेटियों के लिए कोई नहीं होता, उन बेटियों के बीच आप आए हैं। मुझे यहाँ पर बच्चों से पैसा नहीं लिया जाता है पढ़ाई के बदले, शिक्षा के बदले, बल्कि उसके बदले में आम का पौधा लिया जाता है। जैसे कि आप ये आम का पौधा देख रहे हैं। कितना पौधा लिया जाता है फीस के रूप में? 18 पौधा। 18 पौधा? हाँ। कितना दिन में? एक पूरे, मतलब जब तक पढ़ सकते हैं वहाँ तक। यानी कि एक महीना में 18 पौधा? 9 साल जब तक पढ़ सकते, जब तक नौकरी नहीं होगा तब तक। यानी कि ये जो है अब तक दर्जनों जॉब छोड़ करके इन लोगों के भविष्य संवारने में अभी लगे हुए हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। कितना जॉब अभी तक छोड़े होंगे आप? मैंने 13 जॉब छोड़ दिया आज तक। 13? पहला नौकरी मैं ग्रुप डी का लिया था, 8 से 16 साल पहले लिया था। अच्छा। माउंट आबू में जॉब लिया था मैं। हाँ। उसके बाद फिर केबीएस में हुआ, फिर एलडीसी में हुआ, फिर सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर में हुआ, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर में हुआ, बिहार पुलिस सिपाही में हुआ। इस तरह से लगातार मतलब जॉब होता गया। हाँ, विदेश मंत्रालय में भी रहा था। मैं बता दूं, मैं अपने बारे में पढ़ने में बहुत कमजोर था। मैट्रिकुलेशन 3rd डिवीजन है मेरा। अच्छा। इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन है, स्नातक 2nd डिवीजन है, और मास्टर डिग्री 2nd डिवीजन है। लेकिन जब लगा मुझे कि नहीं अब कुछ करना चाहिए, मैं मैट्रिकुलेशन के बाद मेहनत करना शुरू किया था। मैं किसी के बारे में देख रहा था कि वो लड़का 3rd डिवीजन होकर भी वो आईएएस बन गया है, तो मैं भी सोचा कि मैं आईएएस नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मैं भी एक गरीब का बेटा हूँ, मैं कोई बहुत बड़े परिवार में पैदा नहीं लिया हूँ, मैं भी एक छोटे किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद मैं अपने मेहनत के दम पर, मैंने कहीं भी 1 रुपया इलीगल खर्च नहीं हुआ। उसके बाद देखिए, पता नहीं मेरे अंदर से क्या जहन में चल रहा है कि मुझे कहीं भी नौकरी में मन नहीं लगता है। अभी मैं दुनिया का एकलौता ग्रीन पाठशाला बीएसएस क्लब में हूँ, जो बिहार राज्य के समस्तीपुर जिला के रोसड़ा में है। यहाँ पर बच्चों से पैसा नहीं लिया जाता है पढ़ाई के बदले, शिक्षा के बदले, बल्कि उसके बदले में आम का पौधा लिया जाता है। जैसे कि आप ये आम का पौधा देख रहे हैं। कितना पौधा लिया जाता है फीस के रूप में? 18 पौधा। 18 पौधा? हाँ। कितना दिन में? एक पूरे, मतलब जब तक पढ़ सकते हैं वहाँ तक। यानी कि एक महीना में 18 पौधा? 9 साल जब तक पढ़ सकते, जब तक नौकरी नहीं होगा तब तक। यानी कि जब तक नौकरी नहीं होगा तब तक पढ़िए, और 18 को बदले में पेड़ दीजिए। सोचिए कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा पाठशाला होगा, इसके अलावा नहीं होगा, जहां पर पेड़ फीस के बदले जो है पेड़ लिया जाता है। अभी मैं वहीं पर हूं और इसका संचालन राजेश कुमार सुमन करते हैं। पर्यावरण को सुरक्षा के लिए काफी सवाल उठाते रहते हैं, सरकार से भी लड़ते हैं। जंगल की जब कटाई होती है तो उसके लिए भी काफी प्रदर्शन करते हैं, आवाज उठाते हैं। ऑक्सीजन लगा करके पीठ पर डेमोक्रेटिक के माध्यम से जगह जगह पर जा करके लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाते हैं। लोगों को बोलते हैं कि भाई पर्यावरण को बचाना है, पेड़ लगाना है। अगर हमारा पर्यावरण सही नहीं रहेगा तो हम लोग जो है आने वाले समय में पीठ पर ऑक्सीजन लेकर के चलेंगे, जैसे कि कोरोना काल में हुआ था। अभी मैं उसी बीएसएस क्लब में हूँ और यहाँ पर ज़्यादातर जो है लड़कियाँ ही पढ़ने आती हैं, जो मध्यम वर्ग और गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं, और लड़के भी पढ़ते हैं। ये छोटा सा एक जगह है करकट का, ऊपर में एक ऊपर से जो छत है यानी कि चौल है, और यहाँ से पढ़ करके अब तक सैकड़ों स्टूडेंट जो हैं देश के विभिन्न जगह पर सेवा दे रहे हैं। यानी कि देश के विभिन्न जगह पर, विभिन्न पदों पर और विभिन्न संस्थानों में सरकारी नौकरी कर रहे हैं। हमारे साथ राजेश कुमार सुमन है और बगल में जो एक बहन है, सरकारी नौकरी में चयन हुआ है इनको, यानी कि एएसओ ना, एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सचिवालय में होता है। पहले इसका पद का नाम दूसरा था, अब ये हो गया है। तो सचिवालय में इनका सिलेक्शन हुआ है, सचिवालय सहायक भी लोग कहते हैं इसको, और इनके साथ साथ और भी लोगों को हुआ है। हाँ हाँ,
चलिए, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू और- आपके चैनल को, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप बहुमूल्य समय निकालकर इस गरीब बेटियों के लिए आए। जिस बेटियों के लिए कोई नहीं होता, उन बेटियों के बीच आप आए हैं। नहीं, मुझे बहुत दिनों से ये आशा था कि मैं आपके बीच में आऊँ। अभी तो पढ़ ही रहा था आपके बारे में। सिर्फ और सिर्फ मैं इनके बारे में पढ़ता था, पेपर में छपता था तो देखता था, लेकिन आज मैं यहाँ पर आया भी हूँ और अपने आंखों से देखा हूँ। यहाँ पर जो है वो लोग पढ़ते हैं जो गरीब किसान के बेटी होते हैं, बेटे होते हैं। हमारे साथ ये चयनित हुई है, इनसे बातचीत करेंगे कि इनको यहाँ पर पढ़ने में कितना मेहनत करना पड़ा, कितना समय देना पड़ा और कितना संघर्ष करना पड़ा। सब चीज़ बातचीत करेंगे, है ना। क्या नाम हुआ आपका? खुशबू कुमारी। कब यहाँ पर आई थी आप? 2018 में। अच्छा, किस चीज़ में अभी सिलेक्शन हुआ आपका? ASO। हाँ 2018 में यहाँ आई थे। हाँ, यहाँ फिश ग्रुप में अभी तक कितना पौधा आप दे चुकी हैं? मतलब शुरू में तो दिए थे और लगाए भी हैं घर पे। यहाँ से भी बहुत सारे पेड़ मिला है जो घर पे लगाए हुए हैं। अच्छा, यानी कि जो आप यहाँ दी वो आपको मिल भी जाता है। हाँ, मतलब कोई भी फंक्शन होता है या कुछ भी होता है उसमें पेड़ हम सबको दिया जाता है। तो आप 18 पौधा दी थी फीस के रूप में। तो 18 पौधा के बदले जो है अब आपका एक ASO बन गई है, नहीं, सचिवालय सहायक बन गई है। हाँ, कितना मेहनत करना पड़ा? मेहनत तो अभी तक जितना संघर्ष बहुत ज़्यादा ही करना पड़ा। और संघर्ष के मामले में तो कमी कभी नहीं रहा, क्योंकि स्थिति देखते हुए बहुत सारा फैमिली का प्रॉब्लम, गांव का प्रॉब्लम, खासकर लड़की थे, शादी, बहुत सारा प्रेशर रहता था। लेकिन इस सब को अकॉर्डिंग ढालते हुए, मेहनत करते हुए यहाँ तक पहुँचे, मुझे बहुत गर्व हो रहा है। और हो रहा है ना। हाँ, चलिए, आज जो है सम्मानित भी किया गया है। अच्छा, पापा जी क्या करते हैं? पापा जी किसान है, खेती करते हैं। खेती करते हैं। हाँ, अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ कि आप जब पढ़ाई कर रही थी तो घर वाले ये भी बोल रहे होंगे कि अब कितना दिन पढ़ोगी, नौकरी नहीं हो रहा है, चलो शादी अब कर लो? फैमिली से तो कोई अभी तक नहीं बोला गया, लेकिन गांव से मतलब सुनने को आता था, पेरेंट्स को टॉर्चर करता था। लेकिन जहाँ तक मेरे फैमिली को आता है तो फैमिली से ये सब अभी तक नहीं कहा गया कि पढ़ना छोड़ दो या शादी के तो प्रेशर अक्सर लड़की है तो आता ही रहता था। तो ये सब मम्मी पापा को समझाते थे कि नहीं, हमको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तो वो लोग माने, अभी तक रुके। तो इसके अब तो कुछ नहीं बोलते होंगे लोग। अब क्या बोलेंगे, सक्सेस हो गए तो सबका अपने आप पे गर्व है, गांव का भी, सरलों का भी, घर का भी, सबका। देखिए, तो ऐसे ऐसे न जाने कितने बहन बेटी जो है यहाँ से पढ़ करके अभी जॉब ले चुकी हैं और यहाँ से दरोगा बनी है और बहुत रेलवे में फिर उसके बाद बहुत सारे पद है, सभी अलग अलग पदों पर जॉब कर रही हैं। बाकी ये बताएंगे कौन कौन से पद पर ज़्यादातर यहाँ के स्टूडेंट जो है काम कर रहे हैं। देखिए, यहाँ के बच्चे भारत सरकार और बिहार सरकार विभिन्न शासकीय और गैर शासकीय पदों पर, छोटे और बड़े पदों पर चयनित हुए हैं। और सभी जगह लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में, देश के हर डिस्ट्रिक्ट में BSS क्लब के बच्चे मिल जाएंगे, हर स्टेट में बच्चे मिल जाएंगे, हर डिपार्टमेंट मिल जाएंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट। चलिए, इनके बारे में थोड़ा मैं और बताता हूँ कि ये जो है अब तक दर्जनों जॉब छोड़ करके इन लोगों के भविष्य संवारने में अभी लगे हुए हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। कितना जॉब अभी तक छोड़े होंगे आप? मैंने 13 जॉब छोड़ दिया आज तक। 13? पहला नौकरी मैं ग्रुप D का लिया था, 8 से 16 साल पहले लिया था। अच्छा। वो माउंट आबू में जॉब लिया था मैं। हाँ, उसके बाद फिर KBS में हुआ, फिर LDC में हुआ, फिर CISF सब इंस्पेक्टर में हुआ, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर में हुआ, बिहार पुलिस सिपाही में हुआ। इस तरह से लगातार मतलब जॉब होता गया। और विदेश मंत्रालय में? हाँ, विदेश मंत्रालय में भी रहा था। और मैं बता दूं, मैं अपने बारे में, पढ़ने में बहुत कमजोर था। मैट्रिकुलेशन 3rd डिवीजन है मेरा। अच्छा। इंटरमीडिएट 3rd डिवीजन है, स्नातक 2nd डिवीजन है और मास्टर डिग्री 2nd डिवीजन है। लेकिन जब लगा मुझे कि नहीं, अब कुछ करना चाहिए, मैं मैट्रिकुलेशन के बाद मेहनत करना शुरू किया था। मैं किसी के बारे में देख रहा था कि वो लड़का 3rd डिवीजन होकर भी वो IAS बन गया है, तो मैं भी सोचा कि मैं IAS नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मैं भी कुछ कर सकता हूँ। मैं भी एक गरीब का बेटा हूँ, मैं कोई बहुत बड़े परिवार में पैदा नहीं लिया हूँ, मैं भी एक छोटे
किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। उसके बाद मैं अपने मेहनत के दम पर मैंने कहीं भी 1 रुपया इलीगल खर्च नहीं हुआ। उसके बाद देखिए पता नहीं मेरे अंदर से क्या जहन में चल रहा है कि मुझे कहीं भी नौकरी में मन नहीं लगता है, क्योंकि मैंने जो अपना सिचुएशन को देखा था और हमारा ये प्रयास होता कि जो सिचुएशन को हमने फेस किया वो सिचुएशन हमारी समाज की बेटियाँ या हमारे समाज गरीब बच्चे फेस ना कर पाए। फिर मैं इसी के लिए मैं बैक होके आ गया और जो समाज के जो वंचित बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, दलित बच्चे हैं, जो समाज की बेटियां हैं, जो बेटियां उपला बनाने का काम करती है, जो बेटियां घर में रोटियां बेलने का काम करती है, जिस बेटियां को मान के लिए घर से बाहर वो जा नहीं पाती है, पटना दिल्ली ऐसे कोचिंग में जा नहीं पाती है, होता क्या हम लोग अपने बेटा को बाहर पढ़ने भेज देते हैं, दिल्ली, कोटा, पटना। अच्छा ये बताइए इनका योगदान है कि नहीं? हाँ बोलिए। अच्छा बहुत योगदान है, सब चीज इन्हीं की वजह से है। अच्छा इनके बारे में अगर सारा योगदान इन्हीं का है। सोचिए कि ये कोई छोटा मोटा त्याग नहीं है। हर लोग जॉब करने के लिए परेशान रहते हैं, सब कुछ चाहता है कि हम जो है छोटा जॉब छोड़े हैं तो बड़ा जॉब लें, और ये सब चीज छोड़ करके अब तो एकदम नहीं जाते हैं जॉब में। नहीं बिल्कुल नहीं, फुल्ली मतलब बेटियों के लिए, पर्यावरण के लिए, क्लाइमेट चेंज को मैं डेडिकेट कर दिया। यानी कि अब पूरा जीवन जो है पर्यावरण पर ही, पर्यावरण के लिए ही चलेगा, पर्यावरण के लिए चलेगा, यानी पूरा जीवन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि जब तक सांस है तब तक जो है पर्यावरण के लिए काम करना है, है ना। तो देखिए ऐसे ऐसे लोगों को जागरूक होना भी है, जैसे ये है। इनसे मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। इनसे जब मैं पहली बार मिला था पटना में तो मुझे भी लगा कि गजब के इंसान है। उसके बाद से जब लगातार अब तक चल रहा है, और उम्मीद है कि अब तक जब तक सांसें नहीं रुकेगी तब तक ये सब हम दोनों का जो है ये साथ चलता रहेगा। ये जो है अपने पीठ पर वो है सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर और मास्क लगा करके मुझे मिले थे। उस समय मैं जो हूँ CKTV था भी नहीं, उस समय बस ट्रेनिंग में था, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बनाया था और सभी लोगों को इकट्ठा किया था। तब से लेकर के अब तक न जाने कितने लोगों को ये जो है मोटिवेट कर चुके हैं और कितने लोगों को रोजगार दे चुके हैं। जितना तारीफ करना होगा उतना कम पड़ जाएगा, यानी कि जितना तारीफ करेंगे उतना कम पड़ जाएगा। तो उम्मीद है कि हमारा प्रयास, इनका प्रयास और इनके साथ में जो भी लोग जुड़े हुए हैं सबका प्रयास आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप देख रहे थे CKTV इंडिया न्यूज, चितरंजन कुशवाहा के साथ बिहार के समस्तीपुर के रोसड़ा के दुनिया के पहला ग्रीन पाठशाला BSS क्लब से। नमस्कार, जय हिंद।